हेलो एवरीवन, मैं आनंद रावत और जीएस भाई आनंद रावत में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड पीसीएस आरओ एग्जाम जो है 2023 का, ये जो टेस्ट सीरीज का दूसरा सीरीज है, टेस्ट सीरीज का दूसरा पहले टेस्ट सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट मैंने करवा दिया जिसमें से 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है। आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा तो। चलो शुरू करते हैं। इसमें जो होंगे वो 30 के बाद के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन है इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। और 31 से शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहला, अन्नामलाई पहाड़ियाँ कन्याकुमारी के करीब है। कन्याकुमारी आपको पता है कन्याकुमारी कौन से राज्य में है? कन्याकुमारी आपका ये दक्षिण में आपका केरल राज्य में केरल राज्य में आपका कन्याकुमारी है। और जो कन्याकुमारी है वहाँ पर क्या है, तीन हिल्स है, मतलब वेस्टर्न घाट में 3 हिल्स है। सबसे पहले वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को, यानी ये पूर्वी घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को सबसे पहले कौन जोड़ रहा है? यहाँ पर आपका नीलगिरी पहाड़ी जोड़ रहा है। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे आपका अन्नामलाई और इसके ठीक नीचे आपका कार्डमम हिल्स है। तो यहाँ पर क्या बोला, अन्नामलाई दूसरे नंबर पर आता है और जो कार्डमम हिल्स है वो किससे समीप है? आपका कन्याकुमारी के समीप है। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो गया और डी गलत हो गया। तो इसका मतलब सही कौन सा होगा? या तो बी होगा या तो सी होगा। दूसरा देखते हैं, गारो खासी जयंती मेघालय पठार के भाग है। ऑब्वियसली सही है कि गारो खासी जयंती किसके? मेघालय के पठार के भाग है। तो इसका आंसर, ठीक है, बी और सी में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद क्या, सियाचिन ग्लेशियर अक्षय चीन के पूर्व में स्थित है। देखिए यहाँ देखिए आप यहाँ देख सकते हैं भारत का मैप। यहाँ पर ये क्या है, यह आपका अक्षय चीन है। ये आपका चीन ने जो कैप्चर कर रखा है, ये वाला जो पार्ट है अक्षय चीन है, ठीक है। और यहाँ पर आपका सियाचिन है। तो अक्षय चीन के पूरब में है, अक्षय चीन के पूरब में है या पश्चिम में सियाचिन? ये सियाचिन है और ये अक्षय चीन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अक्षय चीन जो है वो सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर अक्षय चीन के पूरब में स्थित है। अक्षय चीन के पूरब नहीं, अक्षय चीन के ये पश्चिम में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तीसरा वाला तो गलत होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 32 देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर, जो अड्डू एटॉल है, ठीक है, अड्डू एटॉल अटलांटिक महासागर में। देखो अड्डू एटॉल जो है वो आपका भारत का मैप है, भारत में यहाँ पर मालदीव है, मालदीव बहुत सारे द्वीप है और यहाँ पर दक्षिणतम जो भाग है मालदीव का वो अड्डू एटॉल है। तो इसका मतलब ये कौन से महासागर होगा? ये कौन सा महासागर है? ये इंडियन ओशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पहला वाला जो है वो क्या होगा? गलत होगा। तो पहला वाला गलत है, सही पूछा है तो पहला वाला गलत होगा, ये भी गलत होगा। या तो बी होगा या तो डी होगा। देखते हैं आगे कि बोला पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। देखो पश्चिम बंगाल नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका, ना तो पहला वाला सही है ना दूसरा वाला सही है, दोनों गलत है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर बोला है पंचनद, ठीक है। पंचनद में 5 नदियां शामिल है, ठीक है, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां। देखो सिंधु नदी, आई जस्टिस, चौधरी, रिफ्यूज द बेल सेंटेंस, यानी ये इंडस नदी है, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये बाकी 5 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि इसकी उत्पत्ति हिमालय के पार से होती है, सिंधु नदी की होती है। और बोला कोई कौन सी 5 नदियों में? देखो 5 नदियों में झेलम नहीं आता है, सॉरी इंडस यानी सिंधु नहीं आता है, बाकी ये 5 आती हैं। 5 कौन सी हैं आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखो लूनी राजस्थान से निकलते हुए अरावली से निकलते हुए कहाँ जाती है? ये नीचे आपका गुजरात में जाती है, कच्छ और रण में लुप्त हो जाती है, ठीक है। ये लूनी नहीं होगा तो इसका अंदर पहला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर फिर लूनी है, इसका गलत है। इसके बाद बनास भी नहीं है। इसके बाद रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब, ये सही है। तीसरा वाला देखते हैं लूनी, फिर आगे इसका आंसर क्या होगा? सी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के कितने राज्य समुद्री तट पर स्थित है? कितने राज्य समुद्री तट पर स्थित है? देखो यहाँ पर भारत में टोटल 9 राज्य क्या है समुद्री तट पर स्थित है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद MH महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा हो गया, गोवा के बाद आपका कर्नाटका हो गया, फिर केरला हो गया, ठीक है। कितने राज्य? 1 2 3 4 5 राज्य हो गए। इसके बाद फिर तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद आपका ओडिशा हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो गया। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हो गए। इसके बाद 4 केंद्र शासित प्रदेश है, 4 यूटीज है, ठीक है। 4 यूटीज कौन सी हैं? यहाँ देखिए 4 यूटीज देखिए। पहला आपका यूटीज दादर नगर हवेली दमन द्वीप हो गया पहला। दूसरा मालदीव हो गया, ठीक है। तीसरा आपका पुडुचेरी हो गया, जो 3 जगहों पे है, ठीक है। मतलब 3 राज्यों और 4 स्थानों पे है पुडुचेरी। इसका अंडमान निकोबार हो गया। 1 2 3 और 4 राज्य किसमें है? 4 केंद्र शासित प्रदेश आपका किसमें है? समुद्री तट पर है। इसका मतलब 9 + 4 कितना होता है? 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किससे हैं? समुद्री तट पर लगे हुए हैं। आगे देखते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 पे देखते हैं कि कावेरी जल विवाद में कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। कावेरी जल विवाद में क्या है, कौन से राज्य और केंद्र शासित? देखो आपको पता है कावेरी क्या है, पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिमी घाट से निकलते हुए कहाँ? पूर्व में, यानी तमिलनाडु में क्या है, ये कहाँ जाती है? समुद्र में मिल जाती है, यानी ईस्टर्न घाट में, यानी पूर्वी घाट में मिलती है। इसके साथ साथ कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है और साथ साथ में क्या है? तमिलनाडु में गिरती है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही होगा, पहला दूसरा है, ठीक है। पहला दूसरा यानी ये कैंसिल, ठीक है। इसके बाद पहला दूसरा ये हो सकता है या ये हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। इसके बाद केरल भी है, ऑब्वियसली इसमें क्या है? केरल भी होगा, ठीक है। केरल भी होगा तो आंसर ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर डी होगा, ठीक है। देखिए भले ही
जो आपका कावेरी नदी निकलती है इन 4 राज्यों से, लेकिन महाराष्ट्र में भी इसका बेसिन है, जिसके कारण महाराष्ट्र भी इसमें विवाद में शामिल है। 1990 में इसके जो 1990 में कावेरी जल विवाद के लिए एक अलग ट्राइब्यूनल यानी ट्राइब्यूनल गठन किया था, और ट्राइब्यूनल जो है नदी ट्राइब्यूनल आर्टिकल 262 के तहत क्या है जल का विवाद सुलझाया जाएगा, जल आयोग बनाया जाएगा आर्टिकल 262 के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है उच्च सागरों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। उच्च सागर हाई सी, ठीक है, हाई सी मतलब जो आपका 12 नॉटिकल माइल यानी जो इकोनॉमिकल जोन होता है, इकोनॉमिकल जोन होता है किसी भी देश का। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक उसका भाग होता है, और 200 नॉटिकल माइल तक क्या है उसका वो खनन वगैरह कर सकता है। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल के बाद उसको बोलते हैं हाई सी बोलते हैं उसको। ठीक है, समझिए। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्च समुद्र यानी हाई सी में समुद्र की सतह का सतह 64% और पृथ्वी का लगभग 43% हिस्सा शामिल है। ठीक है, ये सही है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सही है मतलब। ठीक है, इस बात उच्च समुद्र लगभग 2.2 मिलियन समुद्री प्रजाति और 1 ट्रिलियन विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का घर है। ऑब्वियसली कि जो हाई सी है इसमें बहुत ज़्यादा जैव विविधताएं पाई जाती है, तो इसका आंसर सही है। इसमें क्या है, दुनिया के लगभग हर देश के वार्ताकारों ने खुले समुद्र में जैव वैज्ञानिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक नई वैश्विक संधि को अंतिम रूप दिया है। सही है, ये आंसर सही है। ठीक है, उच्च समुद्र का किसी भी देश के क्षेत्र के EEZ के परे का क्षेत्र, जब मैं आपको बताया था इकोनॉमिकल जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल के बाद क्या है वो वाला जो क्षेत्र है वो खुला समुद्र है, कोई आप उस क्षेत्र में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आप कोई देश रोक नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, आंसर इसका डी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक है, 37 क्या है कि विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करेंगे, भारत को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। कितना? 20 कृषि जलवायु नहीं, 20 नहीं, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया, 15। इसका दूसरा क्या, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया। नहीं, कृषि पारिस्थितिक आ जाएगा 20 और कृषि जलवायु क्षेत्र आ जाएगा 15, तो दोनों उल्टा दे रखा है। तो बोला कौन सा सही है, तो सही कोई भी नहीं है, दोनों गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन सी खरीफ फसल की बात कर रहे हैं, तो खरीफ फसल कौन सी होगी? देखिए, खरीफ फसल सबसे पहले चावल आपको पता है कहाँ कब उगता है, बरसातों में उगता है, तो चावल क्या है, खरीफ फसल है। ऑब्वियसली जहाँ 3 नहीं है उसको काटो, पहला वाला 3 नहीं है तो उसको काट दीजिए। ठीक है, आप देखते होंगे मूंगफली कब खाते हो आप, मूंगफली कब खाते हो? मूंगफली जनरली आप खाते होंगे किस समय, अब जो सर्दियां आ रही हैं इस समय आपको मूंगफली मिलेगी, तो मूंगफली अभी मिलेगी, तो यानी वो उगाया कब था, यानी वो क्या खरीफ की फसल होगी, इसीलिए क्या है मूंगफली अभी उगाया। तो इसका मतलब 2 और 3 सही है, तो इसका 2, 3 भी सही है। ठीक है, इसके साथ साथ यानी 2, 3 सही है, यानी फिर भी सभी सही होंगे। मतलब बाजरा जो है, बाजरा एक खरीफ फसल है। ठीक है, तो बरसात में लगाया जाता है। ऑब्वियसली चौथा भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चारों। ठीक है, इसका आंसर होगा चारों, 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा, डी होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 बोलता है मातृत्व मृत्यु दर। ठीक है, यानी मातृत्व मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर। ठीक है, मातृ मृत्यु के अनुपात के रूप में, यानी 1 लाख, ध्यान रखना यहाँ पर 1 लाख है। ठीक है, वहीं अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता है, CMR चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता तो वो 1000 होता। कितना हो जाता? 1000 होता, और यहाँ मात्र में कितना, 1 लाख। 1 लाख में जीवित बच्चों के जन्मे बच्चों के आधार पर निकाला जाता है, यानी कितनी माताएं क्या है बच्चे को जन्म देते समय काल के ग्रास में चले गए। इसके साथ ही साथ क्या है, इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बोल रहा है कि जो मातृ मृत्यु दर है, यानी पहला वाला सही होगा, सही पूछा है तो पहला वाला, यानी दूसरा वाला गलत, ये भी गलत। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कौन कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो मातृ मृत्यु की गणना है वो 15 से लेकर 49 एज के बीच में होता है। ऑब्वियसली क्योंकि 15 साल से लेकर और 49 के एज तक एक महिला, एक स्त्री क्या है, माता बन सकती है। ठीक है, तो ये दोनों सही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्रफल के आधार पर घट के क्रम पर सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़े के आधार पर, यानी बड़े से छोटे में आप अरेंज कीजिए। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, देखिए सबसे बड़ा एशिया, आपको पता है एशिया है, दुनिया का 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, और 7 में सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है, तो यानी तीसरा सबसे आगे होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली डी, कोई जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा झंझट पाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ पूछ रहा था आपको पता है नहीं पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बोला है कि क्रांति से शांति का विषय, क्रांति के शांति का विषय किससे संबंधित है। ठीक है, ये संबंधित है किसका, ऑपरेशन फ्लड, यानी ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। ठीक है, मीठी क्रांति आपका शहद से संबंधित है, यानी हनी से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, तो इसका क्या होगा, इसका जो आंसर होगा सागर परिक्रमा से संबंधित है। ठीक है, अगला, कभी कभी हमें जरूरी नहीं सब कुछ आए, हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमें क्वेश्चन तक पहुंचना, आंसर तक पहुंचना होता है। ठीक है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचना। ठीक है, हमारा ध्येय वही है, हमारा ध्येय सिलेक्शन लेना है, हमारा ध्येय ज्ञानी बनना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, संगठन से समृद्धि, किसी भी ग्रामीण महिला को पीछे ना छोड़ना। ठीक है, अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ये जो है डे यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, ये शुरू किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय पे टिक मत कीजिएगा, इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना का घटक है। यानी क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, यानी प्रधानमंत्री पीएम
विकास, पीएम विकास यानी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, विकास का संवर्धन योजना का घटक है। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर देखो, उस्ताद और हमारी धरोहर। ठीक है, ये विरासत यानी जो कुटीर उद्योग से संबंधित है, उनका विकास से संबंधित है। सीखो और कमाओ अल्पसंख्यक योजना से संबंधित है। नई मंजिल ये भी अल्पसंख्यक से संबंधित है, और नई रोशनी ये भी अल्पसंख्यक से संबंधित है। यानी ये क्या है, विरासत का संवर्धन, ये चारों सही होंगे, इससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 कि लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्पादक कौन सा है? तो लीची का बिहार है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या है, देहरादून सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन करता है। ठीक है, और लीची निर्यात केंद्र भी देहरादून के रूप में बनाया गया है। ठीक है, आगे 45 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित अधिनियमों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, देखो न्यूनतम, सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले न्यूनतम वेतन मजदूरी, ये 1948 में आया था। तो 1948 के हिसाब से आप किसको एलिमिनेट कर देंगे? ठीक है, 1948 सबसे पहले आया था, यानी 4 यानी कहने का मतलब है कि पहला दूसरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बचा कौन? ये। ठीक है, MTPR मोनोपोली और फेरा 79 में आया था। ठीक है, MRTPC 1964 या 64, सॉरी, हाँ। दूसरा जो है उद्योग विकास और अधिनियम, ये 1951 में आया था, ये 1951 में आया था। बाकी हमें जानने की जरूरत है नहीं है, हमारा नहीं, आंसर नहीं आएगा, पहला दूसरा यहाँ पर होगा। हाँ, इसके बाद क्या होगा कि क्या बोलते हैं उसको, इसके बाद फेरा जो है 1974 में फेरा आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो प्रॉबल आंसर होगा 3 वाला, डी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, डी वाला इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है 46, यानी 46 क्वेश्चन नंबर है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन, जो पहला पंचवर्षीय योजना है कौन से मॉडल पर आधारित था? यह मॉडल था हेराल्ड डोमार मॉडल जो था वो पहला था, और ये जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 1956 तक था। और पहली पंचवर्षीय योजना, और किस पे? कृषि। यहाँ पर गवर्नमेंट ने किस पे फोकस किया था? कृषि पे इसमें फोकस किया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 47 जो था सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? सिस्मोग्राफ संबंधित है अर्थक्वेक से, यानी जो हमारा जो भूकंप से संबंधित है, सिस्मोग्राफ उससे संबंधित है। ठीक है, आगे 48 के बाद अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 48 के बाद अगला 49 क्वेश्चन देखते हैं। तो 49 क्या है? क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 49 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करते हैं। तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक, ऑब्वियसली ये सही है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी यांत्रिक से विद्युत में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक से यानी विद्युत से यांत्रिक में जनरेट करता है। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा ये भी हो सकता है। इसके बाद क्या है? डीजल इंजन, लाइट टू इलेक्ट्रिकल नहीं, डीजल इंजन किससे करता है? ठीक है, आपका लाइट से इलेक्ट्रिक में नहीं करता है वो। ठीक है, इलेक्ट्रिक बनाता है लेकिन लाइट से नहीं। ठीक है, तीसरा वाला गलत होगा, यानी ये गलत हो, ये गलत होगा, तो पहला बी आंसर होगा इसका आंसर। ठीक है, चौथा भी देख लेते हैं हम एक बार के लिए। चौथा देखिए कि सोलर सेल आपको पता है कि भाई ये लाइट एनर्जी, लाइट से किसका चेंज करता है? लाइट से इलेक्ट्रिक में चेंज करता है। तो इसका मतलब क्या है? चौथा वाला गलत होगा। आगे 50 क्वेश्चन नंबर 50 है कोबाल्ट 60 कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्लान करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं। 51 में बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? इसमें सिंपल सा सॉल्यूशन है सिल्वर। आप गोल्ड मत कीजिएगा, इसका आंसर है सिल्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर जो है, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर पानी को शुद्ध करने के लिए यूज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सो Cl2 क्लोराइड है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता है बेकिंग सोडा के नाम पे, और बाकी इसमें मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस एज द सीटोन नंबर, सीटोन और डीजल का ऑक्टेन नंबर, नहीं ये उल्टा होगा। ठीक है, जो डीजल है वो किस पे? वो सीटोन पे है, और पेट्रोल जो है ऑक्टेन पे, यानी ना पहला सही है ना दूसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, यानी जो एनिमल है इसको कंसिडर कीजिए, इस पे यानी विचार कीजिए। पहले बोल रहा है कि मैमल कौन कौन से मैमल है इसमें? ठीक है, तो देखिए जो सी काऊ है, यानी जो समुद्री घोड़ा है वो मैमल है, ऑब्वियसली ये मैमल है। और ये क्या करता है? जो सी काऊ है ये घास खाता है, जो समुद्र के नीचे की जो घास होती है ना उस पर जीवित रहता है, इसलिए इसको गाय कहा जाता है सी काऊ। ये दोनों मैमल है, यानी स्तनपायी है, और साथ साथ में ये अपने बच्चे को क्या है? दूध पिलाती है, तो इसलिए ये सी लाइन और सी काऊ दोनों मैमल है, इसका मतलब स्तनपायी है, दोनों सी होगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 को मैच करना है, मैच करते हैं। तो क्या बोल रहा है? मैच पहला और दूसरे मैच करेंगे। बोला है कि कोड कौन सा है? तो सबसे पहले जो होगा विटामिन दे रखा है, एंजाइम्स, हार्मोन और प्रोटीन दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हार्मोन होगा, ठीक है, हार्मोन जो सी होगा वो प्रोगेस्टेरोन होगा। ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन होता है, तो सी का 4 यानी बी और डी सही है। बाकी पहला वाला और तीसरा वाला हम इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। इसका बचा क्या? बाकी देखते हैं और। ठीक है, यानी डी का 3 यानी प्रोटीन, जो कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, ये तो आपको पता है कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, अब बचा पहला और दूसरा। ठीक है, तो विटामिन जो है वो एक विटामिन जो है आपका एक प्रकार का कैरोटीन है, विटामिन एक प्रकार का कैरोटीन है, और एंजाइम्स पेप्सिन है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि पर्सन विल सफर फ्रॉम स्कर्वी, यानी स्कर्वी, रिकेट्स और बेरीबेरी, यानी स्कर्वी, रिकेट्स और बेरीबेरी से एक पर्सन ग्रस्त है, और बोला कि उनमें किस चीज़ की कमी, यानी किस विटामिन की कमी से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किस चीज़ की कमी से? विटामिन देखिए सबसे पहले कि विटामिन सी, हाँ, जो स्कर्वी होता है विटामिन सी कमी से होता है, यानी सी और डी क्या है? कट गया, बाकी बचा ए और बी बचेगा। ठीक है, तो देखो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसका ऑब्वियसली आंसर बी होगा। बाकी बेरीबेरी विटामिन B1 यानी थायमिन से होता है, कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स
टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस। तो टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस है, कंप्यूटर क्वेश्चन है, चार पांच कंप्यूटर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कमांड लाइन इंटरफेस इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हु कैन पॉसिबली बी कंटेंड बाय द इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप में क्या क्या, जो इंटीग्रेटेड चिप होता है ना, मदरबोर्ड होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें सब चीज़ें होती है, जो भी लगाना है मदरबोर्ड में लगेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन नंबर 59 के विच फाउंडेड नहीं 50 हाँ विच फाउंडेड अपरनेट। अपरनेट किसके द्वारा शुरू किया गया? ये यूएसए के 1960 के दशक में यूएसए के द्वारा शुरू किया गया अपरनेट, ठीक है। इसके बाद विच कंट्री हैज सर्च इंजन कॉल्ड बाइडू। बाइडू किसकी सर्च इंजन है? तो बाइडू सर्च इंजन आपकी चाइना की, ठीक है। इसके बाद क्या है? व्हाट हैपन व्हेन द कंट्रोल डी जब हम दबाते हैं विंडोज़ में तो क्या इफेक्ट पड़ता है? उससे इफेक्ट पड़ता है कि जो हमारा जो काम चल रहा है वो क्या है? मिनिमाइज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिमाइज द ओपन विंडोज, ठीक है। उसको मिनिमाइज किया जाता है। यहाँ पर आपको हिंदी में भी दे रखा है और आप इसको पॉज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो तीसरा वीडियो जो आएगा, ठीक है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं तीसरे वीडियो में आपको सारा सॉल्व कर दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो और टेस्ट पेपर मेरा अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर और टेस्ट पेपर आपको चाहिए तो फिर सॉल्व करने के लिए चाहिए तो क्या है, आप मेरे जो इस टेस्ट चीज़ को परचेस कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को परचेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर है मेरे, ठीक है, मेरे नंबर्स हैं, ठीक है। आप इन पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है 8630 और यहाँ पर 9760, इस पे कॉल कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है मात्र कितने 299 की है, ठीक है। और ओनली ऑनलाइन मोड पे होगा और ये हो चुका है, अभी 2 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, ठीक है। और ये सारा शेड्यूल होगा, इसमें साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी पूरा आपको पूरा करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।